हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट राउटर। और एयरफोर्स स्कूल से एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें कुछ पीजीटी, टीजीटी और भी नॉन टीचिंग वैकेंसीज भी हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इनका एडवर्टीजमेंट है। यहाँ पे पीजीटी की कुछ वैकेंसीज हैं, देन टीजीटी की भी है और कुछ और भी वैकेंसी है। तो हम इसे डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है पीजीटी फिजिक्स, ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है। देन पीजीटी मैथमेटिक्स है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल है। पीजीटी ज्योग्राफी है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल है। पीजीटी हिस्ट्री है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की है, ये रेगुलर है। योगा इंस्ट्रक्टर है, पार्ट टाइम। टीजीटी स्पेशल एजुकेटर है, कॉन्ट्रैक्चुअल। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल है, पार्ट टाइम। पीआरटी की 4 वैकेंसी है, रेगुलर है। एनटीटी की 1 वैकेंसी है, ये भी रेगुलर है। अकाउंट्स असिस्टेंट की है, कॉन्ट्रैक्चुअल है। लैब अटेंडेंट की है, रेगुलर है, 2 वैकेंसीज। तो ये वैकेंसीज हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये वैकेंसी आ कहाँ से रही है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये एयरफोर्स स्कूल जोधपुर से वैकेंसी आई है। और आप यहाँ पे एकेडमिक सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा लास्ट के 3। फर्स्ट है वैकेंसी नोटिफिकेशन, देन ये है डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जो अभी हम देख रहे हैं। और यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है। इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। इसमें जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म देखा, लास्ट वाला लिंक, ये आपको डाउनलोड करना होगा, इसको फिल करना होगा। फिर यहाँ पे 3 ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं। पहला है कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है इन्हें ईमेल कर सकते हैं। उसको भरने के बाद, फिल करने के बाद उसे स्कैन कर सकते हैं विद ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके 10th 12th ग्रेजुएशन सीटेड जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सबको स्कैन करके एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनानी है आपको। और आपको फिर इस ईमेल आईडी पे भेज देना है। सेकंड है एप्लीकेशन फॉर्म आप विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट टू एड्रेस मेंशन बिलो। तो आप इन्हें पोस्ट भी कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन फॉर्म और जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं सब सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। वो आप इनको पोस्ट भी कर सकते हैं। ये एड्रेस है प्रिंसिपल एयरफोर्स स्कूल जोधपुर 342011। लास्ट डेट जो है इसकी 31 जनवरी है। आज 22 जनवरी है, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आप किसी भी मोड में अप्लाई कर सकते हैं। आपको ईमेल करना है तो वो इंस्टेंट हो जाएगा, और आपको बाई पोस्ट भेजना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखें, ये वैकेंसी 14 जनवरी को आई थी। लास्ट डेट हमने देख लिया 31 जनवरी है। फिर इसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो आपका एक रिटन टेस्ट होगा जिसका मेल जो है 8 फेब तक आएगा। तो 8 फेब तक अगर मेल नहीं आया तो विच मीन्स वो शॉर्टलिस्ट नहीं हुए कैंडिडेट्स। जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको 8 फेब को मेल आ जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। रिटन टेस्ट आपका फर्स्ट वीक ऑफ मार्च होगा 2024 में। बट इनका रिटन टेस्ट ऐसा नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया होगा, वहीं पे होगा, एयरफोर्स स्कूल जोधपुर में ही होगा। तो जो जा सकते हैं दे कैन कंसिडर। फिर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट यानी क्लास डेमो एंड इंटरव्यू होगा सेकेंड वीक ऑफ मार्च में। फिर डिक्लेरेशन ऑफ सिलेक्शन पैनल लास्ट वीक ऑफ मार्च में। और अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से। तो पूरे मार्च मींस हर वीक आपका कुछ ना कुछ होगा। 3 स्टेजेस में है, रिटन टेस्ट, क्लास डेमो एंड इंटरव्यू, और फिर आपका डिक्लेरेशन हो जाएगा लास्ट वीक ऑफ मार्च में। अब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो सब मेंशन है हर पोस्ट का। आपको मैंने समरी बता दी है। एयरफोर्स स्कूल जोधपुर से वैकेंसी है, क्या क्या वैकेंसी हम वो देख चुके हैं, डेट्स हम देख चुके हैं। अब सिर्फ क्वालिफिकेशन रह गई है, तो वो देख लेते हैं वो भी। पीजीटी मैथमेटिक्स की कॉन्ट्रैक्चुअल है, हमने पहले देखा। और इसमें कंसोलिडेटेड पे स्केल जो मिलेगा वो 35,000 मिलेगा। इसमें आपको मास्टर्स चाहिए विद एटलीस्ट 50%। और आपके पास बैचलर डिग्री भी होनी चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड होना चाहिए। एज आपकी टिल 50 ईयर्स तक वाले एलिजिबल है। वुमेन कैंडिडेट्स एंड फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स। तो वुमेन कैंडिडेट्स और फिजिकली चैलेंज को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। देन हम देखते हैं इसमें जो जो काम की चीज़ें हैं। कैंडिडेट्स विद एटलीस्ट 2 ईयर्स कॉन्टिन्यूस सर्विस एज अ पीजीटी टीजीटी और 3 ईयर्स एज अ पीआरटी एंटिटी इन एनी एयरफोर्स स्कूल बट प्रेजेंटली नॉट वर्किंग इन एन एयरफोर्स स्कूल विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन अप टू द एक्सटेंट ऑफ सच सच सर्विस रेंडर्ड इन एयरफोर्स स्कूल। तो अगर आप पहले एयरफोर्स स्कूल में काम कर चुके हैं तो आपको जितना ड्यूरेशन में आपने काम किया है उस ड्यूरेशन का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बट आई गेस 50 ईयर्स तक तो वैसे ही एलिजिबल है सब, तो एज रिलैक्सेशन तो आई थिंक किसी को चाहिए नहीं होगा। तो यही है। सिर्फ मैंडेटरी में देखें तो हम पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, बीएड चाहिए, और आपका क्या कहते हैं 50% होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में एटलीस्ट। यही मैंडेटरी है। डिज़ायरेबल में है कि आपके पास सीटेट या एसटेट होना चाहिए। सीटेट यानी मैंडेटरी नहीं है पीजीटी के लिए। सिमिलरली पीजीटी फिजिक्स के लिए भी यही है, सेम है। मास्टर्स होना चाहिए आपके पास फिजिक्स में, 50% होने चाहिए, बीएड होना चाहिए। एज भी सेम है, 50 ईयर्स तक वाले कैंडिडेट अलाउड है। और डिज़ायरेबल में सीटेट है।
सेम पीजीटी हिस्ट्री में आपके पास मास्टर्स हिस्ट्री में होना चाहिए, सेम है यहाँ पे भी। हम नीचे स्किप करते हैं इसको। ज्योग्राफी में भी सेम है, आपके पास उसी सब्जेक्ट में मास्टर्स होना चाहिए बस। और सीटेट जो है पीजीटी के लिए मैंडेटरी नहीं है। ये पीजीटी कंप्यूटर की है, रेगुलर वैकेंसी है। इसमें भी आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए कंप्यूटर में विद अ मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स ऑफ 50%, एंड बी और बी टेक और एनी इक्विवेलेंट डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बी बी टेक वाले भी एलिजिबल हैं इसमें। लिखा तो मास्टर्स डिग्री है पहले, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी recognized by the government of India with minimum 50% in the subject and 50% in the aggregate BE और BTech। ओके, तो मास्टर्स डिग्री भी होनी चाहिए आपके पास, उसमें भी 50% होनी चाहिए, और जो BE BTech आपने किया है उसमें भी आपके पास 50% होनी चाहिए। दोनों कंडीशन में एंड लगा हुआ है। तो सिर्फ BE BTech वाले नीचे और में भी लिखा हुआ है BE BTech इन एनी स्ट्रीम, या फिर उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल है। अगर आपने कंप्यूटर साइंस में बीटेक नहीं किया हुआ है, किसी और में किया हुआ है, और उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर में, तो भी आप एलिजिबल हैं। एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए वाले भी एलिजिबल हैं। बीएससी और बीसीए वाले भी एलिजिबल है, बट उसके साथ आपके पास एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन एनी सब्जेक्ट। फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट है तो भी आप एलिजिबल हैं। आपने ए लेवल का डोएक और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास, उसके साथ आपने ए लेवल का डोएक कोर्स किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर आपने बी और सी लेवल का डोएक किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके बाद यहाँ पे भी इन्होंने बीएड लिखा हुआ है, तो बीएड यहाँ पे भी मांग रहे हैं ये क्या कहते हैं, पीजीटी कंप्यूटर में भी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन में ही बीएड लिखा हुआ है, बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री, और एज इसमें भी 50 ईयर्स तक है। देन इसमें भी सीटेट वाला डिज़ायरेबल में है। फिर आ जाते हैं हम टीजीटी में। टीजीटी में आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ये स्पेशल एजुकेटर की है, ग्रेजुएट विद बीएड जो होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए, या फिर आपका बीएड जनरल है बट आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन में, या फिर 2 ईयर का डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन अलॉन्ग विद जनरल बीएड, या फिर आपने बीएड स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ है और आपने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन भी किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। आपके पास पीजी डिप्लोमा है इन स्पेशल एजुकेशन तो भी आप एलिजिबल हैं। पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिसेबिलिटी फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल तो भी आप एलिजिबल हैं। तो आप ये सब देख सकते हैं, इसमें काफ़ी कॉम्बिनेशंस हैं। तो अगर इनमें से कोई भी ये सब और में है, जो एंड में होगा मैं बता दूंगा जो मैंडेटरी होंगे, ये सब और में है, तो इसमें से कोई भी, ये जो 11 पॉइंट्स है इसमें से आपके पास कोई भी एक है तो आप एलिजिबल हैं। डिज़ायरेबल में है कि आपको कंप्यूटर आता है तो ठीक है, और यहाँ पे सीटेट एस्टेट नहीं है टीजीटी स्पेशल एजुकेटर के लिए, यहाँ पे सीटेट या एस्टेट इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है डिज़ायरेबल में भी। फिर आते हैं हम पीआरटी में, ये रेगुलर है, यहाँ पे आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, आपके पास बीएड होना चाहिए। फिर देन यही है मैंडेटरी में, डिज़ायरेबल में है सीटेट, तो सीटेट इसमें भी मैंडेटरी नहीं है। पीआरटी में भी, टीजीटी में, पीजीटी में भी कहीं भी सीटेट आपका मैंडेटरी नहीं है। फिर आते हैं हम एनटीटी में, ये भी रेगुलर वैकेंसी है। इसमें आपके पास सीनियर सेकेंडरी विद नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा है, या फिर डिप्लोमा इन नर्सरी मॉन्टेसरी प्री प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग, और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड है आपके पास, जो प्राइमरी की क्वालिफिकेशन चाहिए होती है हमें, या फिर डीएलएड हो, या आपने डिप्लोमा किया हुआ है नर्सरी में, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में, तो आप एलिजिबल हैं। एज इसमें भी 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अलाउड हैं। और डिज़ायरेबल में है आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है इन आर्ट क्राफ्ट कार्टून, इन सब में आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो ये सब डिज़ायरेबल में है। यहाँ पे कोई सीटेट टेस्टेड नहीं चाहिए नर्सरी टीचर के लिए। देन फिर यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट है, अकाउंट्स असिस्टेंट की है, ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी, आपको 18,500 सैलरी मिलेगी, आपने बीकॉम किया हुआ है, टाइपिंग स्पीड है आपके पास 40 वर्ड्स पर मिनट की, और बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन की, और 25 से 50 ईयर्स तक कैंडिडेट इसमें अलाउड है। ये जो एज है वो 1 जुलाई तक है, 1 जुलाई तक कट ऑफ डेट है इसकी, तो वो आप ध्यान रखिएगा। देन सब बाकी सब सेम है। लैब अटेंडेंट की बात करें, ये रेगुलर है, ये 10+2 विद साइंस है। अगर आपके पास 12th आपने साइंस से की है तो आप एलिजिबल हैं, और इसमें मैंडेटरी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको मतलब क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो। बाकी वही है जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि एज रिलैक्सेशन वाले क्राइटेरिया जो थे। फिर योगा इंस्ट्रक्टर है पार्ट टाइम, इसमें आपको पर आवर बेसिस सैलरी मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है रिलेवेंट डिग्री और डिप्लोमा इन द कंसर्न सब्जेक्ट, आपके पास योगा में डिग्री या डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्टर पार्ट टाइम है, ये भी पर आवर बेसिस मिलेगी आपको सैलरी इसमें।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें आपके पास डिग्री और डिप्लोमा हो कंसर्न सब्जेक्ट में तो आप एलिजिबल हैं। डिज़ायरेबल में है कि मस्ट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड एबल टू टीच स्पोकन इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स। एक्सपीरियंस इसमें भी नहीं मांगा गया, एक्सपीरियंस किसी में भी नहीं मांगा गया है, फ्रेशर्स सारे एलिजिबल हैं। आपको बस एयरफोर्स स्कूल का अगर एक्सपीरियंस है तो आपको उतने ही ड्यूरेशन का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यही एक एक्सपीरियंस का यहाँ पे बेनिफिट है, दैट्स इट। और कहीं भी इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। सीटेट कहीं भी मैंडेटरी नहीं है, सब डिज़ायरेबल में है। सो दैट्स द समरी। तो जो रिटन टेस्ट के लिए जा सकते हैं जोधपुर, दे मस्ट अप्लाई। एयरफोर्स स्कूल जोधपुर से वैकेंसी है फॉर द सेशन 2024 टू 2025। That's it. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe the channel.